हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना है एंड देन आफ्टर आपको जाकर उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। लेकिन अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आप लोगों को रिजेक्ट करना है। अब बेसिकली बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। सो इस पे आज हम बात करने वाले हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट और यू कैन से फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग से कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा, प्रेफरेंस देना होगा, पेमेंट करना होगा? इस पे भी बहुत सारे डाउट्स थे, तो इस पे भी आज हम बात करने वाले हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, गलती से अगर आपका कॉलेज एक्सेप्ट हो गया है और आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारे डाउट्स पे बात करने वाली हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड साथ ही आप मेरे चैनल पे विजिट करके डिफरेंट काइंड ऑफ बीएड एंड डीएलएड से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। आपके छोटे छोटे डाउट्स पे मैंने वीडियो बनाकर चैनल पे शेयर किया हुआ है, सो वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए, आज की वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट्स है, ठीक है, बीएड या डीएलएड से रिलेटेड किसी भी तरीके के अगर आपकी क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, देन आई विल डेफिनेटली मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट सो दैट यू कैन गेट क्लियरिटी ऑन इट। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया होगा तो इस तरीके से आपको अलॉटेड शो होगा, साथ ही आप लोगों को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का ऑप्शन शो होगा। अगर मान लीजिए आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट करना है, और अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करना है या फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट करने पे आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों को ऑटोमेटिक शामिल कर लिया जाएगा। एंड साथ ही देखिए, यहाँ पे आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अलॉटमेंट डिटेल। ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द बिलो अलॉटेड इंस्टीट्यूट देन प्लीज क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को एक्सेप्ट बटन जो आपको प्रोवाइड किया गया है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। बट यहाँ पे बताया गया है इफ नॉट इंटरेस्टेड, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है उस कॉलेज में एडमिशन लेने में या फिर वो आप लोगों का आउटर एरिया में कॉलेज पड़ रहा है, सो ऐसे में देखिए देन क्लिक ऑन रिजेक्ट बटन, मतलब आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। लेकिन मान लीजिए आप लोगों ने कॉलेज को एक्सेप्ट भी नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया, तो ऐसे में आप लोगों को कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। एंड मान लीजिए अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि हमने गलती से कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपने कॉलेज को अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो आप लोगों को वहाँ पे आगे पता कर लेना है। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं तो आपको जाकर उस कॉलेज में एडमिशन करा लेना है, क्योंकि देखिए एक्सेप्ट करने के बाद आप अलग से उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप वहाँ पे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि अगर मान लीजिए आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहते तो आप लोगों को सेकेंड काउंसलिंग का वेट कर लेना है। उसमें आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉलेज को एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जिस कॉलेज का जितना कट ऑफ जाएगा, अगर आपका नंबर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है तो पहली बात आपको जाकर उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग का वेट कर लेना है और आपको फिर से वहाँ पे पेमेंट करके काउंसलिंग कराना पड़ेगा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए, सेकेंड डाउट है कि अगर हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या हम सेकंड जो अभी मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें हम फिर से काउंसलिंग करके फिर से रजिस्ट्रेशन करके कॉलेज को चेंज कर सकते हैं? फिर से क्या हमें पेमेंट करना पड़ेगा? सो देखिए, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में
ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पेमेंट किया है, तो आप लोगों को सेकंड जो अभी मेरिट लिस्ट आना है उसमें कुछ भी नहीं करना है। ना आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ना आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ना आपको पेमेंट करना है। ठीक है। आप लोगों को ऑटोमेटिक सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में शामिल कर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को सेकंड राउंड में भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, अलग से रजिस्ट्रेशन या फिर पेमेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ऑटोमेटिक थर्ड राउंड में भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया, आपको फिर सेकंड राउंड में भी कॉलेज अलॉट हो गया, अगर आप इसे भी रिजेक्ट करते हैं तो आप लोगों को थर्ड राउंड में कॉलेज एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको जाकर उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा। देखिए इस बार का हो सकता है कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप के रूल्स देखने को मिले, बेसिकली डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हर बार आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो या फिर सेकंड काउंसलिंग हो उसमें 2 मेरिट लिस्ट देखने को मिलते थे, तो उसमें आपको एक बार कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन इस बार देखिए आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट भी आने वाला है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोगों को 2 बार कॉलेज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाए। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि इस बार का कैसा रूल रेगुलेशन होने वाला है। ठीक है। इसके साथ ही देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों को में सेकेंड मेरिट लिस्ट में या थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोगों को सेकेंड राउंड में भी अलग से काउंसलिंग कराने की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड के किसी भी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड के किसी भी मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है तो भी आपको सेकेंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा एंड अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि आपका फर्स्ट राउंड का कब तक ये प्रोसेस चलने वाला है, तो देखिए आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 11 तारीख को जारी किया गया है। 11 से 15 तारीख तक आपको टाइमिंग दिया गया है, महाविद्यालय में जाकर आपको एडमिशन करा लेना है। ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना के पहले ही शेयर किया हुआ है, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ देखिए 15 तारीख तक आप लोगों को जाकर वहाँ पर एडमिशन कराना है। ठीक है। और साथ ही आपको अलॉटमेंट लेटर को भी डाउनलोड कर लेना है, उसके साथ ही आपको वहाँ पे जाना है। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का नेक्स्ट डे यानी 16 तारीख को आप लोगों का वैकेंट सीट जारी किया जाएगा और आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया है उसमें कितने सीट अभी भी वैकेंट हैं उसे आप देख पाएंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने एक ही कॉलेज को सिलेक्ट किया है, वहाँ पे आप लोगों का ऑलमोस्ट सीट फुल हो गया है और आपका नंबर बहुत कम है, तो ऐसे में आप लोग सेकंड काउंसलिंग में फिर से कॉलेज की प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, कॉलेज को ऐड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का 17 तारीख को फिर एक मेरिट लिस्ट जारी होगा जो कि आप लोगों का ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डे 18 तारीख को आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा और उसमें आपको चेक करना है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट को सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, आपको जाकर 18 से 22 तारीख तक का टाइमिंग दिया जाएगा, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। इसके बाद जितने भी सीट वैकेंट रहेंगे इस बेसिस पे आप लोगों का वैकेंट सीट जो है वो 23 तारीख को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों का अभी तक जो है वो फर्स्ट राउंड का ही प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद देखिए आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट आप लोगों को 24 तारीख को देखने को मिलेगा जो कि ओनली दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाता है। और इसके बाद आप लोगों को 25 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है थर्ड मेरिट लिस्ट में तो आपको 25 से 29 तारीख तक जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराने का टाइमिंग दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का फर्स्ट राउंड का लास्ट वैकेंट सीट जो है वो 30 तारीख को जारी हो जाएगा। और देखिए जितने भी स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया है, आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन से कॉलेज में कितने वैकेंट सीट हैं। उस बेसिस पे आप फिर से कॉलेज का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस भी कॉलेज में ज़्यादा वैकेंट सीट होगा जहां आप एडमिशन ले सकते हैं तो वहां पे आप लोगों को फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का सेकेंड काउंसलिंग जो है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है। 1 तारीख से आप वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएंगे, साथ ही आप लोगों को पेमेंट भी करना है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड के किसी भी लिस्ट में
शामिल नहीं किया गया है तो आपको अलग से पेमेंट करने, काउंसलिंग कराने की रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आपको प्रेफरेंस को चेंज करना है, कॉलेज को चेंज करना है, तो ऐसे में फिर से आपको पेमेंट करना होगा। मीन्स अगर आपको काउंसलिंग के किसी भी चीज़ में मान लीजिए आपका मिस्टेक हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट का आपने देखा होगा कि साइंस की जगह नॉन साइंस हो गया है, अगर आपको चेंज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का आपने देखा होगा कि आप लोगों को सिलेक्ट करना था अपनी कैटेगरी, तो वहाँ पे भी गलत उन्होंने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे में भी आप लोगों को अगर आप कोई भी माइनर मिस्टेक किए हैं और आपको चेंज करना है तो आपको फिर से वहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है। साथ ही देखिए, ये भी बहुत से स्टूडेंट का डाउट था कि अगर हमारा ईयर गैप हो गया है, जैसे मान लीजिए आपने 2022 में कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है, जो भी किया है, इसके बाद आप लोग डायरेक्ट अभी एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें गैप सर्टिफिकेट नहीं लगा है, बट जनरली आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट भी लगता है, तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। तो ये आप लोगों का देखिए सेकंड काउंसलिंग जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 5 अक्टूबर तक आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पे आप सभी को सेकंड काउंसलिंग ज़रूर से कराना है अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराया है तो, क्योंकि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, आई होप आपकी ये सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक PDF शेयर किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए आप लोगों का कितना सीट रहता है। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में मान लीजिए लगभग सीट फुल हो जाएंगे तो आपका चांसेस उस कॉलेज में है या नहीं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।